नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कल्कि अवतार के रहस्य के बारे में। बहुत सारे रहस्य हैं कल्कि अवतार के बारे में। बहुत सारे मंदिर भी हमारे देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का यह जो अवतार लेने वाले हैं वो कब लेंगे इसके बारे में कुछ पता है नहीं। दूसरी बात, यह अवतार जब वो लेंगे उसके बाद किसका वध करेंगे, कैसे लेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। इसके बाद मैं आपको सिर्फ बात करेंगे रहस्यों के बारे में, क्योंकि जो इनके रहस्य से जुड़े जो रहस्य हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को आप पूरा देखना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी पता है, भगवान विष्णु के अवतार ही हैं। कल्कि का जो अवतार लेने की बात कही गई है, कल्कि अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार के रूप में माना जाता है। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। कल्कि अवतार को भविष्य में आने वाले कलयुग में समाप्ति के अवतार पर देखा जाता है। मतलब ऐसी मान्यता है कि जब कल्कि अवतार भगवान विष्णु लेंगे उस समय जो है कल्कि का अवतार जो है, जो कलयुग होगा उस समय जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत के अवतार में धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, इसीलिए जो है वह कल्कि का अवतार लेंगे। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, अब केवल उनका 10वां अवतार कल्कि अवतार लेना बाकी रह गया है। यही अवतार वो लेंगे तभी उनका पूरा का पूरा ये हो जाएगा 10वां अवतार। तो चलिए इस जुड़े हुए बात जो ये बात है कल्कि अवतार के जो अवतार हैं इसके बारे में जो रहस्य है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कल्कि अवतार कैसे होगा या कौन होगा, 10वां अवतार कल्कि का अवतार होगा, इसके दुश्मन कौन होंगे, उनका जन्म स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, इससे जुड़ी अनसुनी बातें जो आपने कभी भी नहीं सुनी। महाभारत के समय से इनका संबंध क्या है कल्कि अवतार के बारे में, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी पता है कल्कि की रोचक बातें हैं। कल्कि अवतार के आने से पहले कलयुग में जो लोगों ने बुरे कर्म हद से ज़्यादा किए होंगे उन सबको जो है कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु तो उन सबको एक तरफ से समझ लो नष्ट कर देंगे। उनके दुष्कर्मों के कारण जो भी किया होगा उनको बिल्कुल से भगवान विष्णु ख़त्म कर देंगे। ऐसी मान्यता लिखी हुई है जो हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखी हुई है। कल्कि अवतार भगवान के काल के रूप में माना जाता है। वह एक तलवार लेकर आएंगे और दुष्कर्मों को, जो भी दुष्कर्म किया होगा उनको, उनसे लड़ाई करते हुए उनको बिल्कुल तरीके से शांत करते हुए, नष्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आप सभी पता है कल्कि का अवतार ऐसे ही नहीं लिया गया। कल्कि का अवतार कब होगा इसकी एक भविष्यवाणी हुई है। पुराणों में जो है कलयुग का जो अंतिम चरण होगा भगवान विष्णु मानव अवतार में लेने की भविष्यवाणी की गई है। उनके उस अवतार को कल्कि का अवतार कहा गया है। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग शुरू हुए कुछ हजार वर्ष बीत चुके हैं, जबकि यह युग जो है लगभग 4,32,000 मानव वर्षों का माना जाता है। आधुनिक काल गणना के अनुसार देखा जाए तो यह जो कलयुग चल रहा है, यह प्रारंभ अभी जो है इसका लगभग मात्र 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह बात अगर इस तरीके से ली जाए, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष 0 डिग्री पर होंगे तभी जाकर जो है कल्कि का अवतार होगा। तो यह कब होगा यह इसके बारे में कोई नहीं पता। सिर्फ एक आंकड़ा ही निकाला जा सकता है कि इतने सालों बाद हो सकता है, जैसे कि 4,32,000 मानव वर्षों के बाद हो सकता है। ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन हाँ अभी ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन यह जो भविष्यवाणी हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जब मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह जब सारे के सारे एक सामने सामने आ जाते हैं, जैसे कैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण लग रहा है या चंद्र ग्रहण लग रहा है, जब पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सामने सामने आ जाते हैं, उसकी परछाई नहीं पड़ती है, ऐसा ही कुछ होगा जब सारे के सारे ग्रह एक दूसरे के सबको सब सामने आ जाएंगे और मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उस समय कल्कि का अवतार होगा। ऐसी मान्यता भी है। एक मान्यता ये भी भगवान कल्कि का जो मंदिर है, जब सभी पता है कल्कि का अभी तक उनका अवतार तो लिया नहीं गया है, लेकिन उनके मंदिर कई सारे हमारे देश में बने हुए हैं। केरला में भी है, जयपुर में भी है, उत्तर प्रदेश के जैसे। लेकिन मुख्यतः जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जो कि संभल ग्राम में एक मंदिर बना हुआ है। इनके नाम पर दिल्ली में आदि क्षेत्रों, ओडिशा हो गया, सीडी हो गया, बहुत सारी जगह मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के जो कि संभल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। वहीं पर ऐसी बात की गई है कि वहीं पर प्रकट होंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के जन्म की बात की जाए कि मैंने आपको जैसे बताया कि वहीं पर जो है ब्राह्मण के घर में भगवान प्रकट होंगे या पैदा होंगे, जो कि कल्कि का अवतार होगा। कल्कि देवदत्त जो है उनके जो घोड़ा होगा उसका घोड़े का नाम जो है देवदत्त के नाम से घोड़ा होगा, और उसी पर सवार होकर वह जो है चलना शुरू कर देंगे। या 14 वर्ष की आयु में वो जो है निकलेंगे उस घोड़े से।
इसके विपरीत कुछ अन्य पुराणों और बौद्ध काल के कवियों ने जो है कविता या जो है कहानियों के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कही, जैसे कि बोला गया है कि कल्कि का अवतार हो चुका है। कुछ लोग ऐसी मान्यता है। वायु पुराण के अनुसार अध्याय 98 बताता यह है कि कल्कि अवतार कलयुग के जो चरमोत्कर्ष कहते हैं, जब बिल्कुल समाप्त होने पर आएगा तभी ले चुका है। इसमें विष्णु भगवान प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं। तो कुछ ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि मान्यता है कि कल्कि का अवतार पहले से हो चुका है, जो कि दत्तात्रेय के रूप में माना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी जो हमारे पुराणों के अनुसार बात की जाए तो अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब जन्म लेने की बारी आएगी तब सबको पता चल जाएगी, ऐसी बातें हैं। और उस समय तक अभी जो है पाप उस लेवल का पहुंचा भी नहीं है, कैसी बात है, क्योंकि हर जगह देखो राम कथा, भागवत कथा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। तो ये बात मानने वाली है कि अभी तो जो है इन सब चीज़ों को अभी ये तो है ही नहीं, कल्कि अवतार लेने की ज़रूरत है ही। तो भविष्य काल जैसे भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएगा। इस अवतार का उद्देश्य धर्म को स्थापित करना होगा, दुष्कर्मों का नष्ट करना होगा। यह अवतार धर्म के प्रचार के लिए लोगों को दुष्कर्म से बचाने के लिए लिया जाएगा। जो ग्रंथों और पुराणों में लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु, तो उनके हाथ में एक सफ़ेद कलर की बड़ी सी तलवार होगी, और वह उन तलवार से अपनी शक्तियों से जो है सब के सब जो दुष्कर्म होंगे उनको नष्ट करते हुए, लोगों को मारते हुए, और लोगों को जो लोग ठीक होंगे उनको जो है धर्म की शिक्षा देते हुए, सत्य और न्याय का पालन करने के लिए जो सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। कल्कि के अवतार के आने से पूर्व कलयुग के दौरान अनेक दुष्कर्म के प्रचार होंगे। भविष्यवाणियों में भी यह कहा जा सकता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा और मानव जाति की जो है विपरीत आचरण जो है देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, कल्कि अवतार की बात की जाए, कल्कि अवतार में जैसे कि भविष्यवाणियों में लिखा गया है कुछ विशेष लोगों का जो है वध भी किया जाएगा। भविष्यवाणियों के अनुसार इसमें कल्कि अवतार एक निर्भय असुर को मारेंगे, जो कि मनुष्यों को दुष्कर्म का प्रचार करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार एक महान योद्धा होंगे जो अधर्मियों का नाश करेंगे, और इतना ही नहीं है, जो न्याय की विजय का संदेश भी देंगे कल्कि अवतार में भगवान विष्णु। अतीत के कुछ अन्य भविष्यवाणियों में भी यह कहा गया है कि कल्कि के अवतार में आने वाले दुष्ट शक्तियों और असत्य के बढ़ते प्रभाव को चलते विश्व में बहुत बदलाव आएंगे और सतयुग का आरंभ होगा। यानी कि जब कलयुग खत्म होगा तब सतयुग का आरंभ दोबारा होगा, और उसी बीच में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बात की जाए कल्कि की आयु की अवतार कितनी होगी, जैसा कि आप सभी पता है भगवान विष्णु जब भी अवतार लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सोचने समझने से परे हैं। उसी तरीके से यहाँ बात जैसे कि भविष्यवाणियों में लिखी हुई है, वेद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, लेकिन उनकी उम्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऐसी मान्यता है कि जब वह जन्म लेंगे तो उनकी जो वह उम्र जो धारण करेंगे वह 14 से 15 वर्ष की आयु का धारण करेंगे, तभी वह जो है घोड़े पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह एक काफ़ी अच्छी बात कही गई है। और कल्कि अवतार से जुड़े रहस्य के बारे में बात करें तो कल्कि अवतार का रहस्य धर्म, दार्शनिक, तांत्रिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार को महाविष्णु का 10वां अवतार माना गया है, जो धर्म को अधर्मियों से बचाने का पूर्ण रूप से काम किया जाएगा और धर्म को स्थापित किया जाएगा। कुछ लोगों की ऐसी ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में मान्यता है कि जो धर्म को संरक्षण और संसार को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए भी उन्होंने जन्म लेंगे। कुछ लोग एक ऐसी धार्मिक संस्था के समूह के लोग ऐसी मान्यता है जो लोग धर्म को स्थापित और संरक्षित को कर पाएंगे। तो यह है कि कल्कि अवतार जब लेंगे भगवान विष्णु तो अब धर्म का मुख्यतः यही है कि वो धर्म की जो है रक्षा के लिए जो है जन्म लेंगे। बात की जाए कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ रहस्य मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा, तो आज आप बात करते हैं उस रहस्य के बारे में, कैसे छिपा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है कल्कि का अवतार क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है कि कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित जो कि संभल गांव है वहां पर यह स्थित है, और वह स्थान होगा भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जहां पर एक पहले से एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर उनके जन्म से पहले बन गया है। यह काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान विष्णु का पहले से ही मंदिर बना होना और वहाँ पर वो अवतार लेने वाले हों, यह आज तक नहीं हुआ है कभी भी। यह भी सोचने वाली बात है। कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कल्कि अवतार की जब आयु लेगी, मैंने पहले आपको बता दिया, उनकी जो जब जैसे ही जन्म लेंगे तो उनकी जो आयु होगी वह 14 से 16 वर्ष के आयु के बीच में वह जो है रूप धारण करेंगे, तभी जो है वहाँ जो धर्म को स्थापित करने के लिए निकल पाएंगे।
इस अवतार में भगवान विष्णु के जो पिता होंगे, भगवान जो कल्कि के पिता होंगे वह जो है विष्णु यश होंगे, जो उनके पिताश्री का नाम होगा। यह भगवान के जो है भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। वह उनको मतलब शिक्षा देंगे। जो कल्कि होंगे जब जन्म लेंगे तो उनको जो है शिक्षा के रूप में उनके पिता जो कि विष्णु यश उनका नाम होगा, वह जो है कल्कि को शिक्षा देंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का मतलब शादी भी होगी इनकी फिर, तो इनकी पत्नी का नाम जो है देवी लक्ष्मी होगा। और वैसे भी आप सभी पता है इनकी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है वैसे भी लक्ष्मी माता ही हैं, तो इनका नाम भी लक्ष्मी होगा। एक नाम और इन्हें पद्मा के नाम से, पद्मा भी आप सभी पता है माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। इनका जो वस्त्र होगा वह सफ़ेद होगा। सफ़ेद मतलब इसलिए क्योंकि यह जो है शांति स्थापित करने के लिए उस समय तलवार और घोड़ा चलाने के लिए कला का ज्ञान लेकर निकलेंगे। और इसकी बात ये है कि इनका जो घोड़ा होगा उसका नाम देवदत्त रखा गया। देवदत्त इसीलिए क्योंकि वह जो है भगवान विष्णु पहली बार जो है घोड़े पर सवार होकर तलवार होकर निकलेंगे। आज तक कोई भी रूप या कोई भी अवतार भगवान विष्णु का ऐसा नहीं हुआ है जिस पर वह जो है घोड़े और साथ में तलवार लेकर निकले। अभी तक तो वो सुदर्शन चक्र में ही देखे गए हैं जब भी कोई, फिर भगवान राम का अवतार लेते हैं तीर धनुष में देखें, लेकिन ये जब कल्कि का अवतार होगा यह सबसे अलग होगा। वह देखने के लिए ना तो मैं रहूँ। बात की जाए कल्कि अवतार के अगले पॉइंट की, तो कल्कि अवतार में जैसे कि आप सभी पता है कल्कि भगवान के रूप में भगवान परशुराम जी जो होंगे वह जो है इनके गुरु माने जाते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और जिन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। और जो ये परशुराम होंगे वही जो है कल्कि के जो है गुरु होंगे। और उनको जो है जो कहते हैं कि जो शस्त्र विद्या होती है वह शस्त्र विद्या, जैसे कि परशुराम को शस्त्र विद्या भगवान भोलेनाथ ने दिया था, उसी तरीके से कल्कि को जो है शस्त्र विद्या जो है भगवान परशुराम देंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान के 4 भाई होंगे। इनके अन्य भाइयों के नाम कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, जैसे कि सुमंत, प्राज्ञ और कवि और कल्कि। इन्हीं 4 भाइयों से मिलकर वो जो है भगवान कल्कि जो होंगे वह धर्म की स्थापना करेंगे। सुमंत, प्राज्ञ और कवि, ठीक है। कल्कि अवतार में भगवान जो हैं उनके 4 पुत्र भी होंगे। उनके कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, जैसे कि जय विजय, मेघवाल और बलाहक। तो कल्कि के जो है जब भगवान कल्कि के अवतार में आएंगे तो ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो मतलब अपने साथ में उन्होंने पहली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यह होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी तक कुछ, लेकिन हाँ जो वेदों पुराणों में लिखा गया है उसमें यह बहुत सारी चीज़ें सच्चाइयाँ होती हैं, तो वह सच्चाई है तभी यह चीज़ें लिखी हुई हैं। कि जैसे कि कल्कि का जो है कल्कि भगवान की शादी होगी तो उनके 4 बच्चे भी होंगे जिनका नाम जय विजय, मेघवाल और बलाहक है। और ये जो भी नाम लिखे हुए इन सब के जो है एक अलग अलग अर्थ भी आप सभी पता है। कल्कि अवतार जो है मुख्यतः जो है दुष्टों का नाश करने के लिए लिया जाएगा और एक महान योद्धा कहलाया जाएगा। कल्कि अवतार को धर्म को स्थापित करने के लिए भी माना गया है और सत्य का प्रचार करने के लिए भी माना जाएगा। उसका आविर्भाव या संकट के समय किसी को भी बहुत ज़्यादा संकट का समय आएगा तो उस समय जो है मदद के लिए भी कल्कि अवतार की जो है संभावना पड़ेगी। और उनको वहाँ जाकर उस ज़रूरत पे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी भी समस्या से, तो वहाँ पर जाकर भी जो है कल्कि जो है उसको उस समस्या से निजात दिलाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है धर्म की रक्षा के लिए भी कल्कि अवतार को मुख्यतः माना है। कल्कि अवतार समस्त मानव जाति को एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। मतलब कोई भी किसी भी खिलाफ आपको लड़ना है तो एक होकर लड़ने की प्रेरणा देगा। कल्कि अवतार का जो है आतिभाव यह है कि बहुत समय जो है ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जब कल्कि अवतार होगा, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार होगा तो आप सभी को पता है अगर सृष्टि खत्म होने वाली होती है तभी वह जो है अवतार लेते हैं। यह अभी तक जब उन्होंने अवतार लिया हुआ है तब जो है सृष्टि खत्म होने वाला, चाहे वह आप सभी को पता है चाहे श्री कृष्ण का अवतार हो तब जाकर सृष्टि खत्म हुई थी, भगवान राम का अवतार हो तब भी सृष्टि खत्म हुई थी। और उसके बाद जब कल्कि का अवतार लेंगे तब भी सृष्टि खत्म होगी, उसके बाद ही सतयुग का प्रारंभ दोबारा से होगा। मतलब दुनिया दोबारा से शुरू होगी। जैसे कि पहले सतयुग आया था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता युग, इसी तरीके से अभी भी वही चलेगा और उस तरीके से ये चलता ही रहेगा। तो ये अभी जैसे कि कलयुग ख़त्म होगा, कलयुग ख़त्म होने वाला होगा तभी जो है कल्कि का अवतार होगा। और जब कल्कि का अवतार होगा तो कल्कि का अवतार के बाद जो है भगवान विष्णु आएंगे, तो जो भी उनकी लीलाएं होंगी वह लीलाएं खेलेंगे। जैसे कि कल्कि अवतार के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वेदों पुराणों में, वह पूरी की पूरी जब लीलाएँ खेलेंगे और अंततः वही होना है। आप सभी पता है अंत में क्या होता है, अंत में पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। और जलमग्न होने का मतलब यही है जितने भी विनाशकारी लोग होंगे वह सारे के सारे मारे जाएंगे। और
मारे जाएंगे तो भगवान विष्णु पहले से ही उसको, जिनको भी उनको धरती पर रखना होगा उसको पहले ही एक साइड में कर देते हैं। आप सभी लोग अगर जानते हैं, विष्णु पुराण भी अगर अपने लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे जो है भगवान विष्णु जो है पहले से उनकी रक्षा के लिए जो है कुछ ना कुछ इंतजाम कर देते हैं। तो वैसे अभी भी होगा, जैसे कि कल की अवतार आएगा, जब सबको ख़त्म करना शुरू कर देंगे, जो लोग उस लायक बचे होंगे जिनको जो है धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रखा जा सकता है, तो वहाँ पर उनको रख देंगे सिर्फ भगवान विष्णु, बाकी सबको एक तरफ से सबकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जब धरती या फिर सतयुग का आरंभ होगा तो दोबारा से पूरे की पूरी सृष्टि दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी कल्कि के अवतार के बारे में क्या अवधारणा है या जो हम वेद पुराणों में लिखा हुआ तो हम पढ़ सकते हैं, बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन असल में क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु हैं। वह क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, हम पढ़ कुछ और रहे हैं, होने वाला कुछ और हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो इन्हीं में से होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो बिल्कुल भी मैच ही ना करे जो मैंने आपको बताई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कल्कि अवतार कब होगा इसके बारे में देखते हैं। बाकी कमेंट में अगर लिखें जय श्री हरि।